फ्रेंड्स, ये बात हमारे हिंदू भाइयों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप इन पंडित जी को सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। वहाबी, सलाफी और आज सारी दुनिया में इन सिद्धांतों के कारण आतंकवाद का बोलबाला है। आश्चर्य है, हजरत मोहम्मद साहब ने तो इश्क का पैगाम दिया, मौला अली ने तो इश्क का पैगाम दिया, अवैस करनी ने तो इश्क का पैगाम दिया, ख्वाजा साहब ने तो इश्क का पैगाम दिया, अबू अली शाह कलंदर, सारे सूफियों ने दिया। आज क्या हो गया कि फिर वहाबी और सलाफी ये कहां से आ गया? ये तो खूनी इस्लाम है, ये तो शाही इस्लाम है, ये तो मोहम्मदी इस्लाम नहीं है, ये दीन मोहम्मदी नहीं है। ये तो वहाबी, ये तो सलाफी, इस्लाम से इसका कोई नाता नहीं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले एडवोकेट साई दीपक की जो गंगा जमनी तहजीब की वीडियो थी और उसमें जो उनका वहाबी इस्लाम को लेकर डर था, उसके बारे में बात की थी। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि इन पंडित जी ने वहाबिज्म और सलफिज्म जो विचारधारा है उसको इस्लाम के खिलाफ बताया है। जहां इस्लाम ने दुनिया को इश्क का पैगाम दिया है, वहीं इस कलयुग में वहाबिज्म और सलफिज्म खत्लो गारत लेकर आए हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी कोई रिपोर्टर या कोई नॉन मुस्लिम स्कॉलर वहाबिज्म पर बात करता है तो उस वीडियो को या उस कंटेंट को जरूर देखिए आप, क्योंकि वो मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स और स्पेशली इंडिया के हिंदूज के लिए जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग इसका फर्क समझें। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो टॉपिक्स हिंदूज के लिए जरूरी नहीं है, जैसे हलाला, ट्रिपल तलाक, हलाल सर्टिफिकेशन, वक्फ बिल या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो मैरिज की एज है, ये टॉपिक्स हिंदूज के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी इन्हें बहुत उछाला जाता है। और जो टॉपिक इंडियन हिंदूज को समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर इसी बात पर डिपेंड करता है, वो टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं करता। खैर, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आ गया है। आपके जो भी सवाल हों, जो भी डाउट्स हों इस्लाम को लेकर और खासकर इस्लाम में वहाबिज्म का क्या रोल है इसको लेकर, और वहाबिज्म इंडिया का फ्यूचर किस तरह बर्बाद करने वाली है, इन चीजों को लेकर आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके हर सवाल और हर डाउट का एक लॉजिकल और तसल्ली बख्श एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। देखिए भाइयों, आप अपना धर्म फॉलो कीजिए, मैं अपना दीन फॉलो करता हूं, और अगर कोई दीन धर्म के नाम पर आता है तो हम दोनों को मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। एक आम इंसान को अगर अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी हो तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे एजुकेशन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बेशक आप सही कह रहे हैं, ये चीजें जरूरी हैं, पर जरा सोचिए, ये चीजें होने के बाद अगर एक आम इंसान की लाइफ में सुकून ना हो तो इन चीजों का क्या मतलब रह जाता है। उम्मीद करता हूं कि स्पेशली नॉन मुस्लिम्स इस बात को समझेंगे कि वहाबिज्म एक अलग चीज है और इस्लाम एक अलग चीज है। अब तक जो कंफ्यूजन, जो इस्लामोफोब फैला है, वो इसी कंफ्यूजन को या इसी फर्क को ना जानने की वजह से फैला है। तो आप अब यहां से इस फर्क को समझना शुरू कर देंगे तो आपका सारा इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा।